तीन राज्यों में चुनाव परिणाम आए हैं जिसमें बीजेपी की जीत देखी जा रही है। मेरे साथ स्वामी दीपांकर है, उनसे सीधा बात करेंगे। स्वामी दीपांकर जी, तीन राज्यों में आज चुनाव हुए थे, उनका परिणाम आज आया है, कैसे देख रहे हैं उसको? देखिए, जिनके अच्छे परिणाम आए हैं निसंदेह उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। भगवती यूं ही विजयी करे हर व्यक्ति हर योद्धा को। मगर मेरा सबसे ज्यादा प्रसन्नता जिस विषय पर है, मैं आपको वो साझा करना चाहता हूं कि सरकारें कह रही थी, विपक्ष कह रहा था कि अगर हम आएंगे जातीय गणना कराएंगे, पहला काम यही करेंगे। तो तीन राज्यों की जनता ने इस विचार को नकारते हुए, रोंदते हुए, समाप्त करते हुए एक होने का परिणाम दिया है, एक होने का संकल्प लिया है, एक होने की विचारधारा के साथ आगे बढ़े हैं। और मैं समझता हूं कि इस देश में सबसे बड़ी कोई जाति है तो निसंदेह वो गरीब है, उसको मुख्य धारा में लाना लक्ष्य होना चाहिए। और यही देश के प्रधानमंत्री ने कहा। तो मैं समझता हूं कि जब हम जैसा सन्यासी 450 दिन की यात्रा करने के बाद आपसे जब बात करता है तो उसके मन में पहला ऊर्जात्मक शब्द वो होता है कि पीएम ने कहा कि कुछ लोग देश को जातियों में बांटना चाहते हैं, मगर देश को जातियों में बंटने नहीं देना चाहिए। तो आज देश ने एक होने का जो परिचय दिया है, एक होने का जो संकल्प लिया, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा करारा उत्तर कुछ नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूं कि आज जो जनता ने विचार व्यक्त किए हैं अपने मताधिकार के माध्यम से, यही पूरे भारत का मूड है। और भारत एक होकर, संगठित होकर, सनातन एक होकर, संगठित होकर भविष्य की हर चुनौतियों का सामना डटकर करेगा, अड़कर करेगा। ये जो 2024 ये जो परिणाम आए, क्या 2024 को तय करेंगे? मैं समझता हूं कि ये 2024 को भी तय करेंगे और उस विचारधारा को भी तय करेंगे जो कांग्रेस जो अलायंस के जो नेता थे, उन्होंने कहा था कि हम आए तो सनातन का खात्मा कर देंगे। हमारा गठबंधन ही सनातन के खात्मे के लिए हुआ है। उन लोगों की विचारधारा के लिए एक बड़ा प्रश्न लगा दिया आज आए परिणामों ने कि आप अगर सनातन के खात्मे की, सनातन के उन्मूलन की, सनातन को HIV बताइएगा तो सनातन संगठित होकर उत्तर देगा। आप रामचरितमानस की पंक्तियां जलाइएगा, प्रतियां जलाइएगा तो सनातन संगठित होकर उत्तर देगा। निसंदेह ये 2024 के लिए जनता ही नहीं पूरे देश का मूड है कि ना तो अब देश में सनातन और हिंदू जातियों में बटेगा और ना ही कोई बांट सकता है। ये मेरे साथ धर्मगुरु स्वामी दीपांकर, जिन्होंने आज आए परिणाम को लेकर अपनी बात रखी। गाजियाबाद से सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।